हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 से 12 तक की वर्कशीट ईएमसी की लेकर आई हूँ। वर्कशीट 5। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ करवा देती हूँ। देखो, पहला दिया है तालिका जो स्वयं की समझ से बनानी है और जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं वो, और जो कम इस्तेमाल में लाते हैं वो। तो अधिक इस्तेमाल वाली चीज़ें कौन सी है? अलमारी, वस्तुओं को रखने के लिए। ठीक है। और कम इस्तेमाल वाली क्या होती है बच्चों? ओखली, मसाला व अन्य चीज़ें पीसने के लिए, क्योंकि अब तो मिक्सी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है इस्त्री या फिर प्रेस, इंग्लिश में जिसे कहते हैं, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। ठीक है। तराजू, भार नापने के लिए। तराजू का वैसे डेली यूज़ में तो कोई इस्तेमाल नहीं है, दुकानों वगैरह पे ही किया जाता है। कंघी, बालों को कंघी करने के लिए। और कीप, बोतल में तेल या कुछ भी पानी वानी भरने के लिए पहले कीप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। बोतल, पानी पीने के लिए। और सिलाई किट, वस्तुओं को सिलाई करने के लिए। अब सब सिलाई कपड़े पहनना पसंद करते हैं और बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है सिलाई किट का। ठीक है। झाड़ू, सफाई के लिए। और ग्लोब, नक्शा देखने के लिए। ये भी डेली यूज़ में हम तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला है जो दोस्त के घर की वस्तुएं हैं इस्तेमाल करने वाली, अधिक इस्तेमाल की लिखी हैं और इसमें कम इस्तेमाल की भी लिखी हैं। जैसे प्याला, किस लिए होता है प्याला? खाने के प्रयोग में होने वाली वस्तुओं में से एक है। ठीक है। प्याले में चाय पी सकते हैं। फिर नापने के लिए फीता यानी कि इंची टेप, वस्तुओं को या कपड़ों को नापने के लिए होता है। दर्पण या शीशा, चेहरा देखने के लिए। रैपिंग पेपर, वस्तुओं को रैप करने के लिए। ठीक है ना। चम्मच, खाना खाने में इस्तेमाल होती है, खाने के प्रयोग में होने वाली एक वस्तु। तार, बिजली के प्रयोग में लाने वाली वस्तु। ठीक है। टोकरी, वस्तु रखने का उपयोग करने के लिए। और फिर है बाइक पंप करने के लिए। और बाल्टी, पानी भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ताला, कमरे को बंद करने के लिए, लॉक करने के लिए ताले की ज़रूरत होती है। ओके बच्चों, अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा कार्य तालिका देखकर पूछिए कि उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना। ठीक है। तो इसका आंसर है मेरा या मेरी दोस्त ने इन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल के लिए चुना है क्योंकि उसके घर की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार ये वस्तुएं उपयोगी और कम उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है? तो मेरा या मेरी दोस्त ने कहा कि रैपिंग पेपर घर में बहुत कम आवश्यक लगता है क्योंकि यह प्रयोग में बहुत कम लाया जाता है, और मेरे अनुसार ग्लोब की आवश्यकता भी बहुत कम है। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई वस्तु ज़रूर होंगे जिनका इस्तेमाल आप कम करते होंगे। ऐसी कोई दो चीज़ लिखिए। क्षमताओं के बारे में नीचे लिखिए। तेरी क्षमताएं जिनका इस्तेमाल मैं करता या करती हूँ वह है रचनात्मक और नई चीज़ें सीखने की आदत। क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिससे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? इसका आंसर है हाँ। मेरी तालिका के अनुसार मैं यह समझ सकी कि मैं अपने समय को कैसे और कहाँ प्रयोग कर सकती हूँ। मैंने टाइम मैनेजमेंट के द्वारा समय निकालकर कुछ नया सीखने की कोशिश की है। इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा हुआ है, रोज़मर्रा के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है। ऐसे किसी एक काम के बारे में बता। इसका आंसर है रोज़मर्रा के कुछ काम जिनमें मेरी क्षमता का प्रयोग होता है वह है लिखना, सुनना, पढ़ना और अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखना। जैसे विद्यालय से मिला गृह कार्य पढ़कर और समझकर उनके उत्तर लिखने का प्रयास करना। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।